हेलो, सत श्री अकाल जी, नमस्ते आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर हरपाल सिंह बैक अगेन विद न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे जी इंटरव्यू कैंसलेशन की। जी हाँ, बहुत सारी इंटरव्यूज जो हैं कैंसिल हुई हैं और हो सकती हैं, क्योंकि एक नया रूल आ गया है, ठीक है, जो कि 19 मई से लागू हो जाएगा, फ्रॉम मई 19th। एंड ये स्पेशली जो है इमिग्रेंट कैटेगरी के लिए है, ठीक है जी। सो हम आज बात करें कि ये जो कैंसलेशंस हैं, वीजा इंटरव्यू क्यों हो रही हैं, इसका पीछे रीजन क्या है और इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। सो चाहे वो F1 कैटेगरी है, F2A, F2B, F3, F4, ठीक है, IR1, IR2, K1, जितने भी इमिग्रेंट एप्लीकेंट्स हैं, ये उनके लिए बहुत जरूरी है वीडियो। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ठीक है। एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। नए हो चैनल पे, फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है, और यस बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू हैव एनी हेल्प इन एनी इमिग्रेशन टास्क, चाहे वो यूएस वीजा का फाइलिंग है, इंटरव्यू डेट्स हैं, इमिग्रेंट वीजा, नॉन इमिग्रेंट वीजा, बोथ, यू कैन रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स, ठीक है जी। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, सो आज बात करेंगे जी इमिग्रेंट वीजा इंटरव्यू कैंसलेशन। जी हाँ, ऑटोमेटिकली इमिग्रेंट वीजा इंटरव्यू जो है कैंसिल किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं, क्या रूल ले आया है, लेट्स टॉक अबाउट इट। यूएस इमिग्रेशन ने, एम्बेसीज ने नया बुलेटिन रिलीज किया है जिसमें दे आर सेइंग फ्रॉम मई 19th 2025 जो भी एप्लीकेंट वीजा इंटरव्यू के लिए आएगा, दे मस्ट कैरी ऑल रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, उन सबको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है ओरिजिनल, आपकी इंटरव्यू कैंसिल की जाएगी। यू विल नॉट बी इंटरव्यूड, आपको इंटरव्यू किया ही नहीं जाएगा, ठीक है, और आपको बोल दिया जाएगा कि आप इंटरव्यू रीस्केड्यूल करिए, ठीक है ना। अब इंटरव्यू रीस्केड्यूल करने के अपने इश्यूज हैं। मेरे पास बहुत केस ऐसे आते हैं, जैसे कि हमारा इंटरव्यू पहले हुआ था, डॉक्यूमेंट रह गया, हमें फॉर्म दे दिया है, दोबारा सबमिशन करनी है। लॉट ऑफ पीपल कॉल मी एंड दे आस्क मी फॉर दिस। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इसको हम मिस कर नहीं सकते। इट इज मैंडेटरी नाउ, ठीक है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ओरिजिनल, अगर आपको ये चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। अब अगर ये आप नहीं इसको सीरियस लेंगे, अगर बाय एनी चांस आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रह गया, तो आप लोगों को 5 से 6 महीने तक दोबारा वेट करनी पड़ सकती है। एंड आपको पता है इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू कैरी। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। आई गिव यू द ओवरव्यू, आपको मैं ओवरव्यू दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो सबसे पहला तो है जी पासपोर्ट। ऑब्वियसली सभी लेके जाते हैं, और वो पासपोर्ट जो लेके जाना है वो वैलिडिटी देखनी है आपने। लेके तो सभी जाते हैं, आपको लेके जाना है, वैलिडिटी मस्ट बी मिनिमम 6+ months। जी हाँ, उसकी वैलिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या मोस्टली आपको 6 महीने का वीजा दिया जाता है, कभी 3 महीने की स्टे दी जाती है कि जाइए और ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन डालिए, ठीक है ना, जब वीजा इशू होता है। सो सबसे पहला पॉइंट आपका पासपोर्ट विद 6+ month वैलिडिटी। दूसरा आपके ओरिजिनल सिविल डॉक्यूमेंट्स। सिविल डॉक्यूमेंट्स आपको पता है जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है या और कोई सर्टिफिकेट है, ये सारे ओरिजिनल आपको कैरी करने हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी नेग्लिजेंस मत कीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपको लेके जाने हैं। तीसरा बात करें पीसीसी की। पीसीसी आपको ओरिजिनल लेके जानी है अपनी कंट्री की, जहां पे आप रहते हैं वहां से, ठीक है। और दूसरी, इफ यू आर यू वर्क इन एनी फॉरेन कंट्री, आप किसी और फॉरेन कंट्री में थे, वहां काम करते थे, वर्क परमिट पे थे, या जब भी थे वहां पर रहे हो 1 साल, सो 1 साल से ज्यादा, इफ यू आर देयर फॉर मोर देन 12 months, तो वहां से आपको पीसीसी इशू करवानी पड़ेगी। स्पेशली कुछ जो कंट्रीज में लोग रहते हैं अपने, जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, या और कुछ कंट्रीज हैं,
तो इन सब में जहां भी आप रहते हैं आप लोगों को वहां से पीसीसी इशू करानी पड़ेगी, ठीक है, ओरिजिनल आपको लेके जानी है। उसके बाद आ गया जी चौथा पॉइंट जो है बोलूँ मैं डॉक्यूमेंट्स में, वो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, ठीक है, वो आपको लेके जाने हैं, वो लेके जाना, उसके जो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स है सब लेके जाने ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद DS-260 कंफर्मेशन, ये आपको पता ही है, ओरिजिनल लेके जाना कंफर्मेशन पेज उसका, ठीक है। उसके बाद बात करूँ तो मेडिकल डॉक्यूमेंट, जो मेडिकल की जो भी आपकी क्रिटिकल हिस्ट्री थी या आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था उसके डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिटिशनर के डॉक्यूमेंट्स, जिसने आपके लिए इमिग्रेंट वीजा फाइल किया, उस बंदे के डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। जो भी आप देखेंगे इट इज ऑलरेडी मेंशन देयर, अगर आप वेबसाइट पे भी जाएंगे, ठीक है, USCIS की, तो वहां पर दिख जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इवन दे मेंशन यू कि आप ये डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए पिटिशन पे, सो वो आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है। सो ये थे 8 ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करने हैं ओरिजिनल, ठीक है। तो दिस वाज द लिस्ट, ठीक है। और अगर सपोज करो आप नहीं लेके जाते, मैंने कहा था आपका नुकसान क्या होगा इसका, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, इसका आपको क्या नुकसान हो सकता है। पहली बात नुकसान मैंने बताया, अगर आपका इंटरव्यू नहीं लिया उन्होंने, आपको दोबारा इंटरव्यू रिशेड्यूल करने को बोलेंगे। और उसमें भी एक पॉइंट है, पहले क्या होता है, फर्स्ट टाइम हमेशा वैसे खुद इंटरव्यू इशू करती है, आपको सिर्फ बायोमेट्रिक इशू करना पड़ता है, लाइक स्लॉट बुक करना पड़ता है। बट जब एम्बेसी में आप फर्स्ट टाइम गए हो, आप नहीं कर पाए सक्सेसफुल क्लियर, सेकंड टाइम अगर एम्बेसी बोलते हैं कि जाइए आप अपने आप रिशेड्यूल कीजिए, तो आपको दोनों चीजें दोबारा करनी पड़ती हैं, बायोमेट्रिक भी और इंटरव्यू स्लॉट। सो यू नो कि ये कितना मुश्किल है। जैसे आपको पता है B1 B2 में कितनी वेट है, इसमें भी बहुत वेट होती है, इट इज नॉट इजी टू गेट। तो कई केसेस में तो 4 से 5 महीने 6 महीने लग जाते हैं दोबारा इंटरव्यू मिलने के लिए। अब इससे क्या होगा, क्या क्या इम्पैक्ट होगा, सबसे पहला इम्पैक्ट होगा जी जो बच्चे हैं CSP एक्ट के अंडर, जो बच्चे थे या हैं जो 21 साल से ऊपर हो रहे हैं या 21 साल के हो गए हैं, अब इस जिले के कारण उनकी एज जो है CSP के अंदर 21 थी, अगर आपने वो इंटरव्यू मिस कर दी तो देन इट विल बी डिलेड, आपके बच्चे का वीजा गया। तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम टर्न जो था, जो उसको वीजा देके एक नई दुनिया में US में एक अच्छी लाइफ देनी थी, वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ठीक है। अब दूसरी बात करूं, जो भी पिटिशनर है, और ये कुछ केसेस में होता भी है, जो पिटिशनर है वो ओल्ड होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कुछ उनकी तबीयत खराब होती है, सो भगवान ना करे उस केस में आपका जो पिटिशनर है इल हो जाए, सीरियस हो जाए, ही कुड पास अवे, ही और शी, वो अगर नहीं रहे तो आपकी फाइल जो है कैंसिल हो सकती है, क्योंकि पिटिशनर नहीं है एंड देयर इज नो अदर वन, चाहे उनकी वाइफ नहीं है, वो अकेले हैं, तो उस केस में इट वुड बी अ बिग इशू फॉर यू, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं ड्यू टू डिले इन इंटरव्यू बिकॉज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अब तो सीधा कैंसिलेशन होगी, ठीक है। सो ये तो थी आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग इमिग्रेंट वीजा, ठीक है। अब ये जो है जो रूल है May 19 से, इट वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम मनीला एम्बेसी, अभी ये इस्लामाबाद में भी होगा, फिर उसके बाद मुंबई और आगे एम्बेसियों में कंटिन्यू किया जाएगा। सो धीरे धीरे सभी एम्बेसीज में ये चालू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस टुडे, ठीक है। देयर आर implications फॉर नॉन इमिग्रेंट वीजा आल्सो, दैट वुड बी कवर्ड इन डिफरेंट वीडियो, ठीक है। चलो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।